आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे भावुक पल से होती है जिसने पूरे चौहान परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। दादी सा का चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं बल्कि बेहद उदास दिखाई देता है। उनकी आंखों में आंसू हैं और दिल में ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। पूरा परिवार समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा सबको हिम्मत देने वाली दादी सा आज खुद इतनी टूटी हुई नजर आ रही हैं। सुबह सुबह दादी सा पूरे परिवार को हॉल में बुलाती हैं। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर हर कोई घबरा जाता है। देव, वसुधा, चंद्रिका और घर के बाकी सदस्य चुपचाप उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ पल तक दादी सा कुछ नहीं बोलती। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है और हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। आखिरकार दादी सा भारी आवाज में कहती है कि परिवार में लगातार बढ़ते झूठ, गलतफहमियों और टूटते भरोसे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उन्होंने हमेशा इस घर को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी मौजूदगी भी किसी काम नहीं आ रही। उनकी यह बात सुनते ही पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। वसुधा तुरंत दादी सा के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि उनसे कोई गलती हुई हो तो उन्हें माफ कर दें। वह कहती है कि परिवार की खुशियों से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दादी सा की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वे सिर्फ इतना कहती हैं कि कभी-कभी रिश्तों को बचाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। इतने में देव भी भावुक हो जाता है। वह दादी सा से कहता है कि अगर उनसे कोई भूल हुई है तो वह उसे सुधारने के लिए तैयार है। पूरा परिवार दादी सा से अपना फैसला बदलने की विनती करता है, लेकिन दादी सा किसी की बात नहीं सुनती। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आता है जब दादी सा अपने कमरे से एक छोटा सा बैग लेकर बाहर आती हैं। यह देखकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सभी को एहसास हो जाता है कि दादी सा सचमुच घर छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं। वसुधा रोते हुए दादी सा के पैरों में गिर जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह कहती है कि अगर दादी सा चली गई तो यह घर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। देव भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दादी सा का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उधर घर के बाकी सदस्य भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। हर किसी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आता है कि छोटी छोटी गलतफहमियां किस तरह पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती हैं। जैसे ही दादी सा घर की चौखट पार करने लगती हैं, तभी पीछे से एक आवाज उन्हें रोक देती है। पूरा परिवार पलटकर देखता है। माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। दादी सा भी कुछ पल के लिए रुक जाती हैं, लेकिन यह साफ नहीं होता कि अब उनका अगला फैसला क्या होगा। एपिसोड के आखिरी पलों में वसुधा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि दादी सा का परिवार कभी बिखरे नहीं। वहीं कैमरा दादी सा के आंसुओं पर रुक जाता है, जो यह संकेत देता है कि उनके दिल में अब भी परिवार के लिए प्यार कम नहीं हुआ है। यहीं पर आज की कहानी सबसे बड़े इमोशनल और सस्पेंसफुल मोड़ पर खत्म होती है। क्या दादी सा सचमुच घर छोड़ देंगी? क्या वसुधा और देव उन्हें रोक पाएंगे? या फिर परिवार को जोड़ने के लिए दादी सा का यह फैसला एक नई शुरुआत साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले रोमांचक एपिसोड में सामने आ सकते हैं।